जोहार आप सभी को, करम जोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि 23 सितंबर 2023 को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले डुमरी हाई स्कूल के मैदान में जबर करम अखाड़ा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि टाइगर जयराम महतो हैं। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी गहदम झूमर लगेगा, विराट करम अखाड़ा सजेगा। जबर मतलब विराट, भव्य, विशाल, ये जबर का अर्थ है। वो जबर करम अखाड़ा जो पिछले साल आप लोगों ने देखा था, इस साल फिर से सज रहा है। तैयारियां शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो पंडाल बनना शुरू हो चुका है और आज लगभग 60% काम पूरा हो जाएगा और 23 तारीख को गहदम झूमर इसी स्थान पर लगेगा। तो आप सभी को एक बार सूचना दे देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में अपनी कर्मेती बहनों के साथ में, माताओं के साथ में जो कर्म कर रहे हैं उनके साथ में आइए और अपनी संस्कृति के प्रति अपना समर्पण भाव, अपना प्रेम दिखाइए। हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि हम लोग राढ़ सभ्यता के, राढ़ संस्कृति के, राढ़ माटी के, राढ़ वंशज के राढ़ लोग हैं। तो राढ़ माटी से जो राढ़ संस्कृति लुप्त हो रही है, उसी राढ़ संस्कृति को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, संजोने के लिए, संवारने के लिए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने बीड़ा उठाया था। और जब ये आंदोलन प्रारंभ होने के बाद, जब हम लोगों ने उलगुलान 3.0 का जब नाम दिया था, तो उसमें हम लोगों ने पहला झारखंड की सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति और सांस्कृतिक उन्नति को हम लोगों ने स्थान दिया था। सामाजिक उन्नति में क्या था कि हमारे जितनी भी समाज में बुराइयां हैं झारखंड में, उनको दूर करने के लिए, जैसे शराब पान है, मदपान, ये सब है, दहेज प्रथा वगैरह है, इन सब बुराइयों को लेकर हम लोग जहाँ जहाँ सभा होती है वहाँ पर हम लोग आवाज़ उठाते हैं। और सांस्कृतिक उत्थान में ये चीज़ें थी कि जो हमारी माटी से जो संस्कृति लुप्त हो रही है, उस संस्कृति को कैसे बचाया जाए, उसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम तो पिछला वर्ष हम लोगों ने डुमरी में जबर करम अखाड़ा किया था। और उसको देखते हुए जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले था, आज उसका ये परिणाम हुआ कि आज जो है करम जो है पिछला साल डुमरी में हुआ था, भव्य हुआ, विशाल हुआ, ऐतिहासिक हुआ, अद्भुत हुआ। उसको देखते हुए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले आज केवल 25 से 30 खाली इसके बैनर तले हो रहे हैं। जैसे आप देखेंगे शुरुआती चरणों में देखें तो पहले हुआ आपका कसमार में हुआ, आपका गोमिया में हुआ, आपका विष्णुगढ़ के गोविंदपुर में हुआ, विष्णुगढ़ में प्रखंड में 2 कार्यक्रम हुए। उसके बाद धनबाद में है, तपचाची में है, डुमरी में है, नावाडी में है, इसके बैनर तले धनबाद में हुआ, राजगंज में हुआ, सिजुआ में होने वाला है। तो बहुत सारे कार्यक्रम, मतलब एक कर्म करने से पिछले साल इतनी जागरूकता हुआ कि आज इसके बैनर तले 30 कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संस्कृति के प्रति अपने लोगों का रुझान है। संस्कृति के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, अपनी संस्कृति को जान रहे हैं, बूझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये एक उलगुलान जो हम लोगों ने सांस्कृतिक उलगुलान 3.0 में जो हम लोगों ने सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो छेड़ा था, उसका कहीं ना कहीं हम लोग को सफल होते हुए आसार दिख रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पूरा ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये डुमरी का जबर करम अखाड़ा है। जबर करम इसलिए इसका नाम दिया गया कि ये एकदम भव्य का अखाड़ा रहता है, एकदम भव्य, बहुत बड़ा है। मतलब समझिए कि ये 100 का एक केवल अखाड़ा है। अब अखाड़ा इसलिए हम लोग है कि देखिए, हम लोग यहाँ स्टेज भी बना सकते थे, लेकिन हम लोगों ने अखाड़ा बनाया है क्योंकि हम सारे चीज़ों को, हम अगर संस्कृति की बात करें तो सांस्कृतिक चीज़ें भी बची रहनी चाहिए। क्योंकि हमारा कर्म या हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो पहचान है, वो हमारा अखाड़ा संस्कृति से है। और अखाड़ा संस्कृति कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। और कोई भी कार्यक्रम अगर करवाता है तो उसमें स्टेज बना दिया जाता है, कंपटीशन करवाया जाता है, वो नहीं है। लेकिन हमारा मकसद है कि हमारी अखाड़ा संस्कृति कैसी बची रहे, कैसे बनी रहे। तो हमें अखाड़ा संस्कृति को बचाना था। इसलिए एक आने वाली युवा पीढ़ी को बताना था कि हमारा अखाड़ा संस्कृति बहुत ही विशिष्ट है। तो उस अखाड़ा संस्कृति को बचाने के लिए इतना बड़ा अखाड़ा बनाया जा रहा है। देखिए, ये विशाल सा अखाड़ा है, बहुत बड़ा। जब इसमें तिरपालिंग हो जाएगा और टेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको एकदम स्टेडियम जैसा लुक है। इतना भव्य और इतना विशाल अखाड़ा
अभी तक झारखंड में कहीं नहीं बनता है, समझ लीजिए। इतना भव्य और विशाल अखड़ा है इसमें। ये एक्चुअली में लुक दिया जाता है पूरी तरह से अखड़ा का, पूरी तरह से इसका। तो आप लोग से फिर से एक बार गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी कि 23 सितंबर 2023 को दिन शनिवार को समय 10 बजे अपनी माता बहनों के साथ में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचिए और अपन संस्कृति के प्रति, अपन संस्कृति के आनंद ली है, अपन लोक नृत्य के, अपन लोकगीत के आनंद ली है। और साथ ही साथ में जहाँ जीव है अपन संस्कृति के प्रति विशिष्ट प्रेम दर्शाई है, चाहे कोई भी राज्य में चल जीव है। तो आज और फिर एक और चीज़ हम बताना भूल गए कि जब ये चीज़ का जब विराट कर्म अखड़ा जो पिछले साल हुआ था डुमरी में, उसको देखते हुए बहुत नए नए स्थानों पर शुरू हुआ। जैसे कि हम मुंबई गए थे पिछला साल कर्म के बाद में, तो कर्म वहाँ पर इसको देखते हुए वहाँ फिर न्यू मुंबई में लोगों ने कर्म करना शुरू कर दिया था। कर्म वहाँ पर न्यू मुंबई में कर्म हो रहा था, कर्म किया ये लोग देख के, तो एक जागरूकता आई। फिर कुछ लोगों ने दिल्ली में भी शुरू किया है, अब पिछले साल भी किए थे और इस साल भी दिल्ली में कर रहे हैं और मुंबई में भी कर रहे हैं। न्यू मुंबई में पहली बार न्यू मुंबई में हुआ था, इस बार सुन रहे हैं कि बेलापुर और 2-3 जगहों पे करने वाले हैं लोग। तो ये हमारा, क्योंकि देखिए अन्य राज्य के जो लोग आते हैं वो अपने संस्कृति को, अपने पर्व त्यौहार को, अपनी परंपरा को वो लोग नहीं भूलते। वो जहाँ भी जाते हैं अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी परंपरा को, अपने रीति रिवाज को, अपनी संस्कृति को लेकर जाते हैं। यहाँ तक कि अपने खान पान को भी लेकर जाते हैं। लेकिन हम क्या है कि हम जहाँ जाते हैं हम सॉफ्ट एजुकेटेड हो जाते हैं, हम पूरी तरह से अपने आप को शिक्षित होने का ढोंग रच देते हैं। अपना जो सुरक्षा कवच है, जो संस्कृति और जो भाषा का जो सुरक्षा कवच है, उसको हटाकर हम दूसरे के सुरक्षा कवच को धारण कर लेते हैं। हम आशा करते हैं कि उससे हमारा सुरक्षा होगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि जब तक आपका भाषा और आपकी संस्कृति जीवित है, वही आपका सुरक्षा कवच है। और उस सुरक्षा कवच को अगर आप बनाए रखे हैं तो आपके पर अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, आप पर कोई हावी नहीं हो सकता। उतना तो दूर की बात है, अभी केरल से हम रांची में देखे थे कि केरल से कुछ केरल के लोग आए हैं जॉब करने के लिए, सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हैं कुछ लोग। तो वो लोग देख रहे थे कि ओणम मना रहे थे, ओणम मना रहे थे रांची में। उनके लिए स्पेशल मुख्यमंत्री जी गए थे, इनवाइटेड रहते हैं वो। 100 परिवार के आसपास ही होंगे, वहाँ पर मिल के और एक जगह स्पेस चुना गया, वो लोग ओणम आके वहाँ पर मना रहे थे। एक दिन उनके लिए शायद बाहर में खाना बनता है, जैसे भी उसकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाज है, उनका पहनावा है, वो लोग आकर ओणम मना रहे थे रांची में। तो ये समझने वाला विषय है कि साउथ के इतने एजुकेटेड लोग, केरल के इतने एजुकेटेड लोग भी अगर झारखंड में आए तो झारखंड में अपनी संस्कृति को, सबका अधिकार है अपना अपना संस्कृति को मनाने का, उसका कोई परहेज नहीं है। तो वो लोग झारखंड में आके मना रहे थे। लेकिन हम झारखंड से बाहर जब चले जाते हैं तो हम अपना कर्म छोड़ देते हैं, सोहरा छोड़ देते हैं, जितिया छोड़ देते हैं, सरहुल छोड़ देते हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है। जहाँ जाएं अपने संस्कृति को, अपने रीति रिवाज को, अपनी परंपरा को लेते जाएं, ताकि आपको उससे पहचान बनी रहे। अब और भी कई उदाहरण हैं जिसमें से लोग जो बाहर राज्यों से आए हैं, जिनका अपना अपना संस्कृति है, वो वहाँ जाके करते हैं। अब महाराष्ट्र में ही सभी राज्यों के लोग रहते हैं, तो सभी राज्य के लोग जो उनका त्यौहार आता है, जो फेस्टिवल आता है, जब उनका फेस्टिवल रहता है वो लोग मनाते हैं अच्छे से। लेकिन हम ही झारखंड के लोग जो हैं अपना संस्कृति को छोड़ देते हैं। अब हम उदाहरण देखिए, सीखने से हम किसी से भी सीखा जा सकते हैं। हम लोग हमेशा बाहरी को विरोध करते हैं, हम किसी से विरोधी नहीं हैं। लेकिन देखिए, कोई भी संस्कृति है, उसकी संस्कृति विशिष्ट है। हम एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहेंगे। छठ लोग करते हैं, छठ किसी का संस्कृति है, किसी का त्यौहार है, किसी का पर्व है। मूलतः बिहार का पर्व माना जाता है, बिहार का संस्कृति माना जाता है। लेकिन वो लोग, बिहार के लोग जहाँ गए, जितने बड़े पदों में गए, चाहे वो मुंबई गए, दिल्ली गए, लंदन गए या फिर पेरिस भी गए, जहाँ भी गए, वहाँ पर भी वो लोग अपना छठ पर्व को मनाते हैं, वहाँ लेके जाते हैं और उसको बाकायदा बड़े बड़े अपने फेसबुक अकाउंट से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर करते हैं और लिखते हैं कि हमने लंदन में छठ पर्व मनाया। बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि उसकी संस्कृति है, वो जहाँ भी लेके जाएं। तो उसी तरह से हमें भी अपने पर्व त्यौहार, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों को लेकर जहाँ जाएं वो साथ में लेते जाइए। तो धन्यवाद। फिर से एक बार याद रखिए, सबके करम जोहार। याद रखिए 23 सितंबर 2023 के जबर करम अखड़ा सजे वाला है डुमरी के मैदान में। तो अपन माए बहन, अपन काका काकी, अपन चाचा चाची के साथ में
जरूर रहिए कर्म देखेला। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लोगों तक ये मैसेज पहुँचवे कोशिश करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि यहाँ कर जबर कर्म अखड़ा 23 तारीख के दिन शनिवार के होल जा रहा है। तो धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड।